नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का प्राप्य पे। आज शुरुआत करने वाले हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की। चलिए शुरुआत करते हैं। इस करंट अफेयर वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो भी इस वीक के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज, ऑब्यूचरीज, आपके अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट डेज, साइंस, टेक, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर और सबसे पहला अपॉइंटमेंट देखते हैं। विजय प्रकाश जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज ए रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। अभी रिसेंटली आईटी रूल आया था इंडिया के अंदर, जहां पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उनको मैंडेटरी हो गया है 3 पर्सनालिटीज को चूज करना। एक हो जाएगा आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक आपका नोडल ऑफिसर और तीसरा होगा आपका ग्रीवियंस ऑफिसर। तो ट्विटर के लिए विनय प्रकाश को सिलेक्ट किया गया है एज अ रेजिडेंस ग्रीवियंस ऑफिसर। इसमें क्या होगा कि भाई आप उनकी ईमेल आईडी होगी, वहां पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यूजर्स कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रीवियंसेस वगैरह जो है वो उनके साथ सॉल्व कर सकते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्विटर का हेडक्वार्टर जो है वो आपका सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। डेट इज पीयूष गोयल को अपॉइंट किया है एज द लीडर ऑफ हाउस किया गया है राज्यसभा का। अच्छा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं और राज्यसभा से ये राज्यसभा मेंबर है, ये महाराष्ट्र से। ठीक है, इसके अलावा ये कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने ये जगह ली है थवरचंद गहलोत की जगह पे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि थवरचंद गहलोत को इस पोजीशन से हटाकर कहां पर अपॉइंट किया गया है, पोजीशन प्लस स्टेट दोनों। ओके, ये जो लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बट ये जो ऑफिस है इसको कहीं पर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज आपके पीएस श्रीधरन पिल्लई को न्यू गवर्नर बनाया गया है। कहाँ का? गोवा का। इसके अलावा ये इससे पहले कहाँ पर सर्व कर रहे थे? मिजोरम में सर्व कर रहे थे। एट प्रेजेंट अब ये गोवा के नए आपके गवर्नर बन चुके हैं। 15 जुलाई से ये आपकी ओथ लेने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके सत्यदेव नारायण को नया गवर्नर बनाया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का। इससे पहले ये वो भी है ना, आपकी ओथ लेने वाले हैं 14 जुलाई के दिन। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज। सबसे पहले आ जाते हैं कि इंडिया होस्ट करने वाला है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडिया में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो कि गवर्निंग बॉडी है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया के, उन सबको ऑर्गेनाइज कराती है। इंडिया ये जो टूर्नामेंट है ये होस्ट करने वाली है, सेकेंड टाइम करेगी 2026 के अंदर। अच्छा, एक और था सुधीरमन कप जो था 2023 का, वो पहले ओरिजिनली इंडिया होस्ट करने वाली थी, लेकिन अब उसको चाइना शिफ्ट कर दिया गया। अब चाइना उसको होस्ट करने वाली है। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। डेट इज आपके दीपक काबरा है जो कि इंडियन जिम्नास्ट है, उनको जज अपॉइंट किया गया है टोक्यो ओलंपिक में। उसमें जो जिम्नास्टिक कंपटीशन है उसका जज उनको अपॉइंट किया गया है। उससे पहले भी वो इंडियन जज बने थे किसके? आपके एशियन गेम्स और यूथ ओलंपिक्स के 2014 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है गोल्डन बूट, मिला है किसमें? यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड मिला है उनको। सबसे ज्यादा उनका जो टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रहा था, सबसे ज्यादा गोल उनकी तरफ से हुए थे, 14 स्ट्राइक्स हुई थी, इस वजह से उनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। अच्छा, यूरो जो अवार्ड था ये आपका 11 जुलाई के दिन खत्म हुआ था, इसका जो फिनाले हुआ था। यूरोप जो आपका चैंपियनशिप थी, इसको हम लोग अभी लेटर ऑन भी देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं समीर बैनर्जी, इनको विंबलडन जीता है, इन्होंने मेंस टाइटल जीता है। ये बेसिकली इंडियन अमेरिकन है और इन्होंने विंबलडन जीता है, जूनियर मेंस टाइटल जीता है। ओके, इन्होंने किसको हराया था? विक्टर लिवोव को हराया था जो कि अमेरिकन है। आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज हरियाणा जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जो कि ओरिजिनली जो थे वो आपके शेड्यूल थे नवंबर से लेकर दिसंबर 2021 के अंदर, लेकिन अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है और थर्ड वेव की पॉसिबिलिटीज है, उसको देखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये फरवरी 2022 के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट, यूरो कप 2020 का फिनाले है जिसमें इटली जीत चुका है। उसने किसको हराया है? इटली ने ये टाइटल जीता है हराते हुए, यूरोप इंग्लैंड को हराते हुए। ठीक है, पेनल्टी शूट आउट के अंदर 3-2 से ये यूरोपियन जीता है और इसको ये कहां पर हुआ था? आपके वेम्बली स्टेडियम में हुआ था, लंदन के अंदर। ओके, इससे पहले यूरोपियन चैंपियनशिप इटली पहले भी जीता है 1968 के अंदर। 1968 के बाद अब जाके सीधे 2021 में जाकर इटली ने यूरो अवार्ड जो है, यूरो जो चैंपियनशिप है वो जीती है।
आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन विमेंस जो है विंबलडन सिंगल्स टाइटल वो जीता है आपका एशलिक बार्टी ने। एशलिक बार्टी जो है वो एक फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन है जिसको विंबलडन विमेंस सिंगल टाइटल जीता है। इससे पहले 1980 के अंदर जीता था किसी ने, उसके बाद अब इतने सालों बाद किसी ने वहां से जीता है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आपके आईसीसी बोर्ड ने जो है उन्होंने मनु शवनी को है ना सीईओ की जो पोजीशन थी उससे रिमूव कर दिया गया है। जो आपका आईसीसी है वो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई यूएई के अंदर है। ठीक है, अभी बहुत उनके जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज थे 90% जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज थे उन्होंने उनके अगेंस्ट टेस्टिमोनीज दी थी और उसकी वजह से उनको अभी निकाल दिया गया है। अब आ जाते हैं, अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया है कोपा अमेरिका 2021 के अंदर। अर्जेंटीना जो कोपा अमेरिका ये जो फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने किसको हराया? दो इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से होती हैं। फर्स्ट थिंग कि अर्जेंटीना ने किसको हराया था? ब्राजील को हराया था। कोपा अमेरिका ने कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में इसका मैच जो था फाइनल मैच वो हुआ था। आ जाते हैं नेक्स्ट में, पवन सिंह को सिलेक्ट किया गया है एज जूरी बनाया गया है, उनको जज बनाया गया है टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ से। पवन सिंह जो है वो अभी एट प्रेजेंट क्या थे? कंपटीशन मैनेजर थे आपके, जो कि रिसेंटली एक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर उसके अंदर। ओके, उसके अलावा उन्होंने जूरी के लिए काम भी किया है वर्ल्ड कप्स के अंदर। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है आपके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और इसी वजह से शायद रीजन रहा है कि उनको टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट किया गया। साथ ही में वो इंडिया के फर्स्ट इंडियन बन जाते हैं जिनको इस कैटेगरी के अंदर जज सिलेक्ट किया है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मेंस फिनाले जीता है किसने? आपका नोवाक डिजोविक ने ये जो चैंपियनशिप है वो जीती है, आपकी ग्रैंड स्लैम्स टाइटल जीता है, और इसी के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा मोस्ट मेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाले भी बन गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। दैट इज आपके ऑफिशियल इंडिया का जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ऑफिशियल टीम सॉन्ग भी जो है वो चीयर्स सॉन्ग है वो लॉन्च कर दिया गया है। उस जो ऑफिशियल चीयर सॉन्ग है उसका नाम है चीयर्स फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इसको AR रहमान और अनन्या ने बिरला ने मिलकर इसको कंपोज किया है और प्रोड्यूस किया है। आ जाते हैं अवार्ड्स एंड बुक्स के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं सिंगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ये बुक जो है इसको किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है, और ये बेसिकली आपकी डील करती है इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी सिचुएशंस रही थी उनसे रिलेटेड ये डील करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके द आर्ट ऑफ कंजरिंग ऑल्टरनेटिव रियलिटीज। ये जो बुक है इसको लिखा गया है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण की तरफ से। ठीक है, ये आपको जनरली डील करेगी कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या थी, सोसाइटल कंट्रोल्स क्या थे, वेरियर हायरार्कीज जैसे मिलिट्री, कॉलोनिज्म, उसके अलावा आपके मेगा कॉर्पोरेशंस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हैदराबाद बेस्ड एक एक्टिविस्ट है, उनको यूके में अवार्ड मिला है गरीब लोगों की मदद करने के लिए। इनका नाम है सैयद ओमान अजहर मुसैकी, जिनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। उनका एनजीओ है एक सनी वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि आपका एक इनिशिएटिव है जो कि बैंगलोर और रायचूर जो है कर्नाटका में वहां पर है, कैलिकट के अंदर है। उसके अलावा इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ दिया गया है किसकी वजह से? उन्होंने एक ड्राइव चलाई थी जहां पर हंगर्स हैज नो रिलीजन, और उसकी वजह से 1500 लोगों को डेली बेसिस पे खाना मिला था। ओके, अच्छा, और ये सब शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये सब शुरुआत हुई थी जब उन्होंने हैदराबाद के एक सिटी के अंदर एक बहुत ही गरीब औरत को देखा था, और जब उनसे बात की तो उनको रियलाइज हुआ कि उसको खाने को भी नहीं मिल रहा था। तभी से उन्होंने हंगर हैज नो रिलीजन ड्राइव करके स्टार्ट किया था, और उसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी, और इसी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। करीना कपूर ने अपनी न्यू प्रेगनेंसी बुक जो है बाइबल प्रेगनेंसी बुक जो है उसको लॉन्च कर दिया है। उसका नाम है बुक प्रेगनेंसी बाइबल। ये आपकी जो बुक है इट विल बी अबाउट कि जो भी आपके फिजिकल या इमोशनल एक्सपीरियंस रहे थे उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके बारे में इस बुक के अंदर गिवन है।
उसके अलावा एक और नई बुक है जो कि बलजीत कौर तुलसी की है। उन्होंने ये बुक जो है इसको पब्लिश किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की तरफ से। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो कि हमारे 10th गुरु थे और लास्ट सिख गुरु थे, उनसे रिलेटेड ये है। और इस बुक के बारे में इस बुक को जो लिखा है वो लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर जो कि है आपकी द ग्रेट बिग लायन। इसको चाइल्ड प्रोडियोजी नाइट्स के रूप में कहा जाता है। क्रिसाइसिस नाइट ने इसको लिखा है, ठीक है। और ये बुक जो है ये स्टोरी बताती है एक लायन, 2 बच्चों की, और उनकी कैसे फ्रेंडशिप थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और कैसे वो वर्ल्ड को इमेजिन करती है, इन सब के बारे में। अब आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे आ जाता है आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ये आपको मनाया जाता है 15 जुलाई के दिन, और इस साल का इसका थीम था आपका रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक रीइमेजिनिंग योर यूथ स्किल। अच्छा, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था 15 जुलाई को वर्ल्ड स्किल्स डे। और ये सेलिब्रेट करता है आपकी अपॉर्चुनिटी एज ए यंग पीपल जो कि उनकी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को, ताकि वो एक्नॉलेज कर सके कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपिंग, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि है ना, यंग पीपल जो उनकी स्किल्स डेवलप कर सकें, उनका वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी हैबिट्स जो यंग पीपल है उनके अंदर एनक्रेव हो, और वो उस चीज को एनकरेज करने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट, डेट इज आपका मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे। ये बर्थ एनिवर्सरी है मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई की बर्थ एनिवर्सरी है। इसको डिक्लेयर किया गया था 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे डिक्लेयर किया गया है। ये यंग एक्टिविस्ट थी, इनको गोली मार दी गई थी तालिबान में, बिकॉज ये गर्ल्स एजुकेशन पे उस टाइम पे उन्होंने बोला था, और इस वजह से, और इसके बाद में ये बहुत ज्यादा पब्लिक आई में आई, और वहीं से इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। इनको मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है आपका 11 जुलाई पे आता है हर साल। इस साल का थीम जो था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। इस साल का थीम था आपका द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ये ऑब्जर्व किया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उन सब का क्या रोल है, और क्या फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी, मैटरनिटी हेल्थ, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। आ जाता है नेक्स्ट, डेट इज आपका द वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस। ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 17 जुलाई के दिन, रिकॉग्नाइज करने के लिए जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो भी वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट ऊपर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज। इंडिया ने एक रिसेंटली बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है DTX 2021 इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच में। और ये आपका बेसिकली आपका मैरीटाइम क्राइम्स जो रहते हैं, नार्कोटिक्स और इन सब से रिलेटेड, और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके ऊपर ये आपका जो रहा था, ये हुआ था। इंडिया की तरफ से ये कोऑर्डिनेट की गई थी, मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर है मुंबई के अंदर, वहां से। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, DTX ट्राइलेटरल जो एक्सरसाइज थी वो किसके बीच में हुई थी? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच में। आ जाते हैं नेक्स्ट, ओबिचुरीज किन किन लोगों को हमें खोया है। सबसे पहले आ जाते हैं WWE के फॉर्मर हॉल ऑफ फेम फॉर्मर प्लेयर आपका पॉल ऑन्ड्रॉफ को, जिसको प्रॉपरली मिस्टर वंडरफुल भी कहा जाता है, उनको खो दिया है इस जुलाई के अंदर। और वो उस टाइम पे उनको डिमनीशिया हो चुका था, और इसी की वजह से थोड़ा सा क्रॉनिक ट्रोमा में वो चल रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर जो क्रिकेटर है यशपाल शर्मा, उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनकी एज बहुत ही कम थी, 63 की एज थी। उसके अलावा वो 1983 के वर्ल्ड कप में भी रहे थे, हार्ट अटैक की वजह से हमने उन्हें खो दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर के वॉरियर, जो कि एक रिनाउंड आयुर्वेदिक फिजिशियन है। उनको भी मतलब केरला में थे, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और वो एक इंटरनेशनल रिनाउंड आयुर्वेदिक फिजिशियन जो मैनेज एक ट्रस्ट है उसको भी चलाते हैं, कोटिकल आर्य वैद्यशाला AVS। ओके, अभी रिसेंटली उन्होंने अपना 100th बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था लास्ट मंथ। आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका पुलित्जर प्राइज विनर इंडियन फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी, वो भी पास भी हो गए हैं। एक क्लैश हुआ था जो कि अफगान ट्रूप्स और तालिबान के बीच में, जो कि कांधार के अंदर अफगानिस्तान में हुआ था, वहीं पर उनकी डेथ हो चुकी है। वो एम्प्लॉय किए गए थे वहां पर इंटरनेशनल यूज एजेंसी की तरफ से, रिट्यूअर्स की तरफ से। उनको है ना पुलित्जर प्राइज भी मिला है 2018 के अंदर।
आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस सुरेखा सिरी, जिनको हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज रिसेंटली बोले तो बधाई हो में देखा था। उसके अलावा उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने बालिका वधू के अंदर, उनकी भी डेथ हो चुकी है। आ जाते हैं नेक्स्ट आपकी न्यूज के ऊपर, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट करा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर। ये जो इनोग्रेशन जो सेंटर है, रुद्राक्ष सेंटर है, ये आपका सेंटर बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर मतलब कॉन्फ्रेंसेस और टूरिस्ट प्लेस रहेगी, बिजनेस पर्सनालिटीज जो यहाँ पर आ रही है वो भी यहाँ पर मीटिंग्स और ये सब ऑर्गेनाइज करवाएंगे। कन्वेंशन सेंटर रहेगा इसमें। जो ये रुद्राक्ष है यानी कि पूरे 108 जो मालाएं रहती हैं उस तरीके से इसको बनाया गया है। उसका जो शेप है वो शिवलिंगा की तरह इसको दिया गया है। छोटे छोटे सेंटर्स होंगे इसके अंदर, तो एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनने वाला है ये। ओके, यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज की। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एशिया की फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि पटना के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। इसको गंगा के बैंक पे, जैसा आप लोगों को बताते हैं भाई हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, गंगेटिक डॉल्फिन्स जो है वो हमारा नेशनल है। और ये जो बनाया गया है ये गंगेटिक जो रिवर डॉल्फिन्स रहती है उनके कंजर्वेशन के लिए ही बनाया गया है। और ये इंडिया और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी सेटअप किया जाएगा रिवर गंगा के पास में ही आपकी पटना के अंदर। इसमें प्रोजेक्ट में भाई आपके डॉल्फिन के कंजर्वेशन प्लस उनके एक्वेटिक हैबिटेट्स और इन सब चीजों को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, डेट इज इंडिया का सबसे सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो रन ऑफ कच्छ में स्टैब्लिश होने वाला है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने अप्रूवल दे दी है एनटीपीसी आरईएल को, ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सेटअप किया जा सके। और ये अराउंड आपका 4750 मेगावाट जो सोलर लाइट है उसको ये टारगेट करने वाला है। और ये सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क होने वाला है जो कि गुजरात के अंदर होने वाला है। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, भूटान पहली कंट्री हो जाएगी जो कि यूपीआई जो है उसको अडॉप्ट करने वाली है। ठीक है, यूपीआई क्या था, एंड जो आपका नेशनल पेमेंट्स कंपनी है उसने क्या किया था, इंटरनेशनल पेमेंट्स को लॉन्च किया था ताकि दूसरी कंट्रीज के अंदर भी यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिल सके। इसकी वजह से इंडियन टूरिस्ट को तो बहुत बेनिफिट्स होगा, उस कंट्री के अंदर भी आप यूपीआई को यूज कर पाएंगे। ओके, आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, इंडिया ने फर्स्ट 5 स्टार होटल बनने वाली है रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये कहाँ पर होने वाली है, गुजरात के गांधीनगर के अंदर होने वाली है। ये एक बहुत ही लग्जरी होटल होगी जिसमें 318 से ज्यादा कमरे होने वाले हैं। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, राव इंद्रजीत जो कि हमारे न्यू मिनिस्टर बन गए हैं। ये फॉर्मर पहले क्रिकेटर रहे थे और वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और इन्होंने अभी रिसेंटली चार्ज लिया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिया है इनको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, एमसीए मिला है 12 तारीख के दिन। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने इससे पहले यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज भी सर्व किया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, डेट इज आपके अश्विनी कुमार चौबे आपके न्यू एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखने वाले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में थे इससे पहले, यहाँ अपॉइंट होने से पहले। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, असम गवर्नमेंट ने विडोज जो कि कोविड-19 की वजह से जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खो दिया है उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया है जिसके अंदर 2.5 लाख रुपए हर विडो को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये स्कीम जो होगी ये एप्लीकेबल हो जाएगी ऐसी फैमिलीज के अंदर जिनकी सालाना आय 5 लाख से कम है। आते नेक्स्ट के ऊपर, 2 आपको स्पीशीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बबल्स फाइंड करे गए हैं हीलियम के अंदर। ये आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसने ये एक्सपेरिमेंटल करा था, जहां पर 2 स्पीशीज ऑफ आपके फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स जो हैं जो कि आपके सुपर फ्लूइड हीलियम के अंदर देखने को मिले हैं। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर, इंडिया का फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट जो है उसको सेटअप किया गया है। कहाँ पर, आयुर्वेदिक ग्रुप कापेती रोड के ऊपर कापेती रोड में किया गया है। अब इसको जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी उन्होंने इनोग्रेट किया था। ये जो है ये अपना फर्स्ट तरीके का प्लांट है जो कि नागपुर के अंदर होने वाला है। और ये जो एलएनजी है ये बहुत ही क्लीन और कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल होने वाला है और जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही में ये एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करने वाला है। शेर बहादुर दुएबा जो है उन्होंने ओथ ली है नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, वो यहाँ पर नेपाली कांग्रेस प्रेसिडेंट है शेर बहादुर दुआ, जो कि सक्सीड करेंगे केपी शर्मा ओली को
जो कि एट प्रेजेंट आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। अच्छा, तो नेक्स्ट के ऊपर इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन जो है वो ओपन किया जाने वाला है। कहाँ पर? देहरादून के अंदर इसको ओपन करने वाले हैं। ये होता क्या है, जैसे आपकी अलगाई होती है, मूस होती है, ठीक है, लीचेस होती हैं, फर्न्स एंड फंगई होती हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग क्रिप्टोगेमी कहते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन है जिसमें अराउंड 50 स्पीशीज मिलेगी इन सब की। और ये लोकेशन इसलिए चूज की गई है यहाँ क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है और मॉइस्ट एरिया है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सकती है। अच्छा, तो नेक्स्ट के ऊपर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आजादी का अमृत महोत्सव इसको सेलिब्रेट किया गया है ताकि जो कि आपका 75th बर्थ इंडिपेंडेंस ईयर आने वाला है उसके लिए ये एक वेबिनार था जिसको ऑर्गेनाइज किया था आरओबी और पीआईबी के अंदर। और ये डेडिकेटेड था उन पीपल के लिए, इंडिया के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट करा है जिन्होंने इंडिया की इवोल्यूशनरी जर्नी के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक हॉट टेस्ट ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का। ये इंजन है जिसको 240 सेकेंड्स के अंदर टेस्ट फैसिलिटी जो है इसरो की, वहां पर इसको टेस्ट किया गया है और इसका 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन रहा है। ये जो व्हीकल है ये आपका पार्ट है आपके गगनयान प्रोग्राम का। तो गगनयान प्रोग्राम में क्या होने वाला है, हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, जो कि आपका फर्स्ट मेन मिशन रहने वाला है, 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको स्पेस में भेजा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर जेट इज इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एटीएम है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये लॉन्च किया गया है ताकि कंज्यूमर्स को जितने भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था आपके राशन की दुकानों के लिए, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन सबको एलिमिनेट किया जा सके। और ये कंट्री की फर्स्ट ग्रीन एटीएम है जो कि कहाँ स्टार्ट की गई है, गुरुग्राम के अंदर स्टार्ट की गई है। ये एक तरीके से मोबाइल बैंक की तरह होगी और ये आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसके अंडर फोल्ड करती है। आ जाते हैं इंडिया वर्ल्ड के फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंदर, जो कि चाइना ने बनाया है और चाइना ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। ओके, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है जिसमें लीडिंग फैक्टर जो रिएक्टर होगा वो लिंगलोंग 1 होगा, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होने वाला है इसके अंदर। और ये रिएक्टर जो होने वाला है वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेगा फॉर वेरियस फंक्शंस के लिए, जैसे पावर जनरेशन, माइनिंग सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क और हाई एंड कंजम्पशन जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर डेट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू ईवाई पॉलिसी लॉन्च करी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लॉन्च करी है। वहां पर के जो अभी स्टेट एनवायरमेंटल मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने ये करी है। इसका एम ये है कि जो हमारे भाई महाराष्ट्र को टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर बनाना बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, इंडिया के अंदर। आ जाता है नेक्स्ट के ऊपर। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी योजना जो है वो लॉन्च कर दी गई है आपके, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव है किसान सारथी का, जो एम्पावर्स करेगा फार्मर्स को, जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है तो वो जितने भी आपके रिमोट एरियाज है वहां तक ये पहुंच सके फार्मर्स के पास में। ठीक है, ये आप इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी नेसेसरी सपोर्ट्स हैं वो सब मिलेंगे। ठीक है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो है वो जितने भी आपके रिक्वायर्ड जो भी सपोर्ट्स रहते हैं, जैसे कि वेयर हाउस, उसके अलावा आपको वेयर हाउस के होते हैं मार्केट्स या फिर प्लेसेस जहां पर जो आपको डैमेज हो बेचने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज आते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने 10% रिजर्वेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है ईडब्ल्यूएस के अंदर। ईडब्ल्यूएस आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, इसके लिए रिजर्वेशन आ गया था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 203rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया था 2019 के अंदर। और वहीं से ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन था, इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है कि आपकी पूरी सालाना आय से कम होनी चाहिए, आपकी है ना एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स इतनी कम होनी चाहिए, और उस बेसिस पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आपको इसका फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोनालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना के में स्टार्ट हो गया है। ये एक फोक फेस्टिवल है तेलंगाना के लिए, जो कि आपका ये आपका जून और जुलाई के मंथ में फॉल करता है, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दो सिटीज में और कुछ अदर पार्ट्स भी है तेलंगाना के, वहां पर होता है। ये स्टेट फेस्टिवल भी डिक्लेयर कर दिया गया था 2014 के अंदर। आता था नेक्स्ट के ऊपर, यूएई फर्स्ट गल्फ नेशन बन गया जिसने अपनी एम्बेसी खोली इजराइल के अंदर। बहुत दोनों कंट्रीज में बहुत टाइम से बात चल रही थी और आफ्टर दैट दोनों कंट्रीज ने एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है।
ठीक है, और ये जो है ये आपका टेल एविस स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, उसके अंदर ये लोकेट होने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कर्नाटका के जो सीएम है उन्होंने बाइक टैक्सी स्कीम जो है वो इनिशिएट करी है। ये आपका क्या होगा कि आप डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक और जो हमारे डेली कम्यूटर्स रहते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए, बिकॉज हम लोग सब बस स्टॉप तक जाते हैं। ठीक है, तो बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मेट्रोस तक जाने के लिए आपको बीच में सहायता प्रोवाइड करने के लिए है, ताकि आप व्हीकल बाइक्स को व्हीकल्स की तरह यूज किया, मतलब टैक्सी की तरह यूज किया जाएगा। घर से पिक करेंगे और आपको स्टेशन तक ड्रॉप करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इंडिया का जो पोर्ट रेल है, ठीक है, फर्स्ट पोर्ट टैक्सी है जो कि है ना इंडिया के नोएडा के एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में चलने वाली है। ये बिल्कुल ड्राइवरलेस टैक्सी होगी। ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा आई है, 862 करोड़ के अराउंड आई है। ठीक है, और ये जो है पूरा आपका 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है दोनों के बीच में, वहां पर ये टैक्सी जो है ये चलने वाली है। इट्स अ मैनलेस टैक्सी। आ जाते हैं, सिंगापुर ने अपना सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल जो है उसको अनवेल कर दिया है। और ये जो है इस बिकॉज उनका जो गोल था सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का 2015 तक, ताकि वो अपने जो क्लाइमेटिक चेंज है उनको कोप अप कर सके, उसके चलते उन्होंने इसको बनाया है। ये आपका कुछ अराउंड 60 मेगावाट्स फोटोवोल्टिक फार्म जो बिल्ड किया गया है, एक सीबम कॉप करके इंडस्ट्री है उसने बनाया है। और ये जिस एरिया में बना हुआ है वो एरिया इतना बड़ा है कि वहां पर 45 फुटबॉल फील्ड्स जो हैं वो वहां पर आ सकती है। ठीक है, और इसके अंदर 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए गए हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। राजनाथ सिंह ने एक एआई बेस्ड ग्रीवियांस एप्लीकेशन है कैबग्राम, उसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो एआई बेस्ड है ये फर्स्ट इंडिया की ऐसी फर्स्ट एआई बेस्ड डेवलप्ड डेवलप्ड ऐप है जो कि ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेगी। ठीक है भाई, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं, कुछ स्पैम है, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के सारे करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं इस वीक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।